साथ नवजोत रंधावा। होली से पहले एक बार फिर से कोरोना बेकाबू होने लगा है और 10 दिन में रफ्तार तकरीबन डबल हो गई। और 24 घंटे की अगर बात करें तो 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में 25,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। एक और महामारी की टेंशन है जो लगातार बढ़ रही है, तो वही दूसरी ओर ढिलाई थम नहीं रही। तो क्या एक बार फिर से लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता बचा है? फिर डरा रही है कोरोना की रफ्तार। रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं, रोज महामारी से जान जा रही है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 10 दिनों में कोरोना की तेजी दोगुनी हो गई। देश में 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए तो 188 लोगों की मौत भी हो गई। अकेले महाराष्ट्र में आज फिर 25,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए, जबकि यहाँ एक ही दिन में महामारी से 70 लोगों की जान चली गई। देश के जिन 5 शहरों में कोरोना के आंकड़ों में सबसे ज्यादा तेजी आई है वो सभी महाराष्ट्र के हैं। पुणे में हालात सबसे ज्यादा बेकाबू हैं। नागपुर और मुंबई में 3-3 हजार से ज्यादा नए केस सामने आए। अकोला और नासिक जैसे शहरों में भी आंकड़े विकराल होते जा रहे हैं। मुंबई में कल 3,000 से ज्यादा केसेस आए, जबकि पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 25,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। जो डेथ रेट है वो भी बढ़ती जा रही है। कल पूरे महाराष्ट्र में 70 से ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवाई। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सख्त शब्दों में कह दिया कि लॉकडाउन एक ऑप्शन है। उनका कहना है कि लोग अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क नहीं पहनेंगे तो ऐसे ही केसेस बढ़ते जाएंगे। देश में रहने के हिसाब से दूसरे सबसे अच्छे शहर पुणे में कोरोना की रफ्तार डरा रही है। ये देश का हॉटस्पॉट बन गया है। अगर कोरोना की ग्राफ पर गौर करें तो 10 दिनों से ऊपर उठ रहा है। 8 मार्च को यहाँ कोरोना के नए मामले 2,112 आए थे, जो 19 मार्च को बढ़कर 5,000 को पार कर गए। ये सच है कि हर दिन हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उसका अभी प्रिकॉशन ले रहे हैं, उसकी व्यवस्थाएं भी बढ़ा रहे हैं। हमें लगता है कि अगर संसर्ग भी इतनी बड़ी मात्रा से अगर बढ़ता भी है, उसका स्पीड भी बहुत है, लेकिन जो उसकी तीव्रता है वो उतनी नहीं है जैसे हमने पहले उसका अनुभव लिया। कोरोना पैर पसारता जा रहा है, लेकिन लोग अब भी बेफिक्र हैं। फिर चाहे बात मुंबई की हो या फिर पुणे की, हर तरफ भीड़ भाड़ है। सरेआम कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों की लापरवाही ही है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अब फिर से लॉकडाउन के बारे में सोच रही है। लॉकडाऊन करणं हा एक मार्ग आहे, पण मला जसं त्या काळामध्ये जनतेने सहकार्य केलं त्या सहकार्याची पुन्हा अपेक्षा आहे आणि जनता नक्की करणार। माझे बांधव माता भगिनी नक्की करणार। गेल्या वर्षी जेव्हा कोरोनाचं संकट किंबहुना कोरोना ने अपने राज्यात आणि आपल्या देशात पाय टाकला, ये राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वो जगह जगह पर अपने यहाँ कहीं कोई कुछ राज्य सरकार कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगा चुकी है, अभी लगा भी रही है कई जगहों। तो ये उनको कैसे कंट्रोल करना है ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। भारत सरकार पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट भी दिखने लगी है। नई गाइडलाइंस में काफी सख्ती बरती गई है। मसलन थिएटर ऑडिटोरियम में सिर्फ 50% दर्शक, प्राइवेट ऑफिस में 50% स्टाफ, रेस्टोरेंट, होटल और सिनेमा हॉल में मास्क पहनना, तापमान जांचना, हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी है। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 कर दी गई है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समारोह पर रोक लगा दी गई है। अंतिम संस्कार में भी सिर्फ 20 लोगों को जाने की इजाजत है। मुंबई के मॉल में तो बिना कोरोना टेस्ट के एंट्री पर रोक लगा दी गई है। प्रवेश के लिए या तो टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी या फिर वहीं पर एंटीजन टेस्ट होगा। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। सीधा लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल की खड़गपुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री की ये रैली शुरू हो रही है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। मोदी मोदी के नारे सुन सकते हैं आप। खड़गपुर में प्रधानमंत्री की रैली, बहुत ही अहम कांठी पूरा इलाका, जहां से अधिकारी परिवार का गढ़ ये इलाका माना जाता है। वैसे आज ये भी कहा जा रहा है कि दिव्येंदु अधिकारी, जो कि भाई हैं शिशिर अधिकारी के, और उनके पिता
यानी शुभेंदु अधिकारी के भाई और शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी दोनों इस मंच पर नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं और तमलुक सीट, कांटी सीट दोनों को प्रधानमंत्री की ये रैली, जिसका सीधा असर इन दोनों सीटों पर भी होगा। बहरहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांटी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बंगाल चुनाव 27 तारीख जब पहले चरण की वोटिंग होगी, 30 विधानसभा सीटें जहां पर पहले चरण में वोट डालने जाने हैं। प्रधानमंत्री की ये चौथी रैली पश्चिम बंगाल की खड़गपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री को सबसे पहले मंच पर स्वागत उनका किया जा रहा है और साथ ही साथ तमाम बंगाल बीजेपी के सीनियर लीडर्स मंच पर मौजूद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये रैली 27 तारीख यानी मानिए कि आज शनिवार और अगले शनिवार को पहले चरण का मतदान होना है। 30 विधानसभा सीटें जिनमें वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हो रहा है, 2 मई को इसके नतीजे आएंगे। लेकिन आज की ये रैली बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद अहम। काजी का इलाका अधिकारी परिवार का अच्छा खासा गढ़ ये माना जाता है और सबसे अहम तो ये है कि इस बार ममता बनर्जी ने जिस धरती से अपने रण की शुरुआत की थी वहीं पर उनके अपने ही उनको टक्कर दे रहे हैं। सबसे अहम और दिलचस्प मुकाबला हालांकि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी, लेकिन साथ ही साथ अधिकारी परिवार का ये पूरा इलाका जिसमें आज प्रधानमंत्री की रैली और देखिए नाच गाकर स्वागत भी हो रहा है प्रधानमंत्री का वहां पर। प्रधानमंत्री इससे जनप्रिय नेता 5 বছর পরে আজকে খড়গপুরের এই ময়দানে উপস্থিত হয়েছেন। আমি খড়গপুরবাসীর কাছ থেকে इससे पहले प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे थे, आज 2 अहम कार्यक्रम प्रधानमंत्री के। सबसे पहला तो ये जो तस्वीरें आपको कांटी की दिखा रहे हैं और दूसरा छाबुआ यानी कि असम में भी प्रधानमंत्री को एक जनसभा को संबोधित करना है। ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने आज के अपने इन कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों ही राज्यों में जनता एनडीए को चुनना चाहती। बहरहाल प्रधानमंत्री की इस नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।